हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिल्ली का आपको नाइट का ब्यूटिफिकेशन है वो दिखाने वाले हैं और किस तरीके से दिल्ली को फ्यूचर रेडी नेक्स्ट लेवल जो सिटी है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। दिन के वक्त तो हम आपको दिल्ली दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत नज़र आती है। अब जो है रात के वक्त भी दिल्ली को चमकता हुआ और चमचमाता हुआ बनाया जा रहा है और उनमें से ये रिसेंट में अभी एक प्रोजेक्ट बना है। आज हम ये पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं द्वारका के सेक्टर 25 के अंदर और जिस जगह पर हम पहुंचने वाले हैं सामने की तरफ आपको बहुत सारी लाइटिंग नजर आ रही होगी, क्योंकि ये जो जगह भड़तल चौक है जो कि समय के साथ एक मेजर इंटरचेंज जो है वो बन चुका है साउथ वेस्ट दिल्ली का, और यहाँ पर इस तरीके का जो ब्यूटिफिकेशन का वर्क है वो किया गया है। हम इसको देखने वाले हैं और इसके साथ में फिर आसपास का भी जो नज़ारा है वो भी देखेंगे। रात के वक्त यहाँ पर इस तरीके के कलर चेंजिंग जो फाउंटेन्स हैं वो लगाए गए हैं और इनफैक्ट रात के वक्त जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये जगह इतनी ज़्यादा आपको सिनेमैटिक लगने वाली है कि आपको महसूस होगा जैसे किसी मॉडर्न सिटी के फिल्म सेट में आप पहुँच गए हों। यहाँ पर लाइटिंग का इतना अच्छा और खूबसूरत प्रयोग किया गया है कि हर एक चीज़ जो है यहाँ पर कलर चेंजिंग आपको नज़र आएगी और वो जो कलर चेंजिंग है वो यहाँ पर इसको एक रेनबो कलर में हर वक्त आपको दर्शाता है। ऊपर से यहाँ पर जो पैदल पार पथ है वो भी बना है, अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से भी दिखाएंगे। पूरा ये जो सर्कल है भड़तल चौक का ये बदल चुका है क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ से अगर आप चाहें तो द्वारका की तरफ या UVR 2 की तरफ भी जा सकते हैं, गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर की दूरी पर आता है और इसी वजह से यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है इसको इतना खूबसूरत जो है वो बनाया गया है। यशोभूमि जो है जो लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है इंडिया का वो भी यहीं पर है। ऊपर की तरफ आप देखें तो ये पूरा जो सर्कल है वो फुटओवर ब्रिज से जुड़ चुका है और हम अब यहाँ से जो फुटओवर ब्रिज है उस पर जाने वाले हैं। न्यूली यहाँ पर ये जो है वो कंस्ट्रक्टेड है। नीचे यहाँ पर भड़तल चौक पर आपको अगर क्रॉसिंग करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो फुटओवर ब्रिज है एक तरीके से स्काई वॉक है वो आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो तो काफ़ी खूबसूरत आपको दिखने ही वाले हैं और ऐसे ही हर तरफ आपको नज़र आएंगे। अभी चारों तरफ यहाँ पर अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत दूर तक भी आपको इसी तरीके की खूबसूरती जो है वो नज़र आने वाली है। यहाँ पर ये जो स्काई वॉक है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि नीचे जो सर्कल है यहाँ पर कोई जाम ना लगे और ऊपर से काफ़ी खूबसूरत सा आपको ये जो है व्यू आता है। हर तरफ आप देखेंगे तो फाउंटेन्स आपको नज़र आएंगे और कलर चेंजिंग जैसे हम बता रहे हैं LED लाइट्स में यहाँ पर बनाए गए हैं। ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, यहीं से UVR 2 के लिए रास्ता, द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता, एयरपोर्ट के लिए रास्ता और अगर आप चाहें गुड़गांव और द्वारका हर तरफ के लिए रास्ता जाता है और इसीलिए ये जो है बहुत ही एक मेजर इंटरचेंज जो पॉइंट है समय के साथ बन चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये खूबसूरती की है रात के वक्त तो डेफिनेटली आपको मेस्मराइजिंग सा यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है वो कर देते हैं। रात के वक्त आपको दिल्ली के अंदर इस तरीके का नज़ारा कहीं पर भी दूसरी जगह पर नहीं नज़र आने वाला है, क्योंकि ये एकमात्र अपने आप में ऐसी जगह है जो यहाँ पर इस तरीके से तैयार की गई है और लाइटों का जो यहाँ पर उपयोग है वो शानदार है। आपको रात के वक्त बिल्कुल यहाँ पर जो कलर चेंजिंग लाइट्स है, अगर आप फुटओवर ब्रिज पे भी चल रहे हैं तो भी आपको नीचे की तरफ ये सर्कल जो है इस पर भी नज़र आएगी और हर एक लाइट जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वर्किंग ही आपको नज़र आएगी। तो ये जो इंटरसेक्शन है भड़तल चौक का, अब आप देख सकते हैं एक टूरिस्ट स्पॉट जो है उस तरीके से भी हो गया है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें हम सामने की तरफ जूम करें तो बहुत सारा जो वॉकिंग का ट्रैक है वो भी यहाँ पर बनाया गया है और जहाँ पर अभी जो लाइटिंग वगैरह का काम है वो चल रहा है। तो ऊपर से यहाँ पर ये जो सर्कल तो है ही, इसके साथ में यहाँ पर वॉकिंग के काफ़ी एक 1.5 किलोमीटर के जो ट्रैक्स हैं वो भी बनाए गए हैं और पूरा यहाँ पर जो कलरफुल सा आपको नज़ारा है वही नज़र आएगा। किसी विकसित देश में जिस तरीके से विकास होना चाहिए उसी तरीके का यहाँ पर आपको जो खूबसूरती है उसके साथ में पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा।
हर तरफ आपको यहाँ पर एडेप्टिव एलईडी जो टेक्नोलॉजी है वो नज़र आएगी और रंग हर तरफ आपको बदलते हुए नज़र आते रहेंगे। ये इतना वाइड जो है आपको यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज भी मिल रहा है ताकि आप किसी भी तरफ जाना चाहें और यशोभूमि की तरफ भी जाना चाहें, सड़क पार करनी है आपको तो आसानी से कर सकें, कोई परेशानी कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं होगी। तो हर तरफ के लिए आप देखें, लेफ्ट साइड अगर आप उतरना चाहें तो लेफ्ट साइड उतर सकते हैं, राइट साइड भी उतर सकते हैं, जिस तरफ आपको जाना है। और काफ़ी लंबे चौड़े ये जो यहाँ पे फुट ओवर ब्रिजेस हैं वो बनाए गए हैं। और सामने की तरफ आप देखें तो जैसे हम कहे थे लॉन्ग वॉकिंग ट्रैक्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, वो सामने आपको नजर आएंगे। यहाँ पर खड़े होकर तो आप जो दिल्ली है इससे इम्प्रेस जो है वो होने वाले हैं यकीनन। नीचे भी बड़े बड़े जो वॉकिंग स्पेस है वो मिलते हैं और यहाँ भी अगर आप चारों तरफ हम कैमरा घुमा रहे हैं तो आप देखें इतना सारा वॉकिंग का एलिवेटेड यहाँ पर जो स्काई वॉक एक तरीके से कहें वो भी बनाया गया है। और ये जो जगह जैसे हम बता रहे थे यशोभूमि के बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट की तरफ दिखाएंगे आपको तो जो यशोभूमि है वो नज़र आएगा। इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर ये सामने की तरफ आपको नजर आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन भी है जो कि अभी नहीं जल रहा है, जो कि यहाँ का जो बाहर फसाड है उस पर लगाया गया था और वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार, जब वो यहाँ पर जगमगाता है तो और ज़्यादा खूबसूरती इस जगह की बढ़ा देता है। यहाँ पर ये जो एलिवेटेड स्काई वॉक है यहाँ पर आपको लिफ्ट्स भी मिलने वाली है, तो रोड साइड आपको लिफ्ट्स भी मिलेंगी और सामने से यहाँ पर आपको क्लियर व्यू जो है यशोभूमि का वो आ रहा है। ऊपर यहाँ पर जो स्क्रीन है वो है सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन, अगर इंडिया के अंदर कहीं पर है तो इसी की बिल्डिंग पर है। अभी वो जगमगा नहीं रहा है लेकिन जब वो जगमगाता है जैसे हमने बताया बहुत ही शानदार यहाँ पर ये जो व्यू है वो आता है। यहाँ पर ये नया नवेला अभी जो फुट ओवर ब्रिज है वो बना है, तो कुछ एक यहाँ पर जो काम है वो चल रहे हैं। यहाँ पर इस चौक पर इस तरीके के जो स्टैचूज हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। एक तरीके से अगर आप समझे तो ये जो लोकेशन है साउथ वेस्ट गेटवे जो है उसकी तरीके से यहाँ पर डेवलप हुआ है, जो कि गुड़गांव से अगर आप आ रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जितनी भी ये लाइटिंग वगैरह ये सॉफ्ट लाइट ग्लो जो है वो दे रही हैं और लाइट्स जो है आंखों पर नहीं चुभती हैं। सोलर पावर्ड भी यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो है, एंटी स्किड टाइल्स भी यहाँ पर नीचे की तरफ लगाई गई हैं अगर पैदल आप चलना चाहते हैं तो बहुत कुछ इस तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। और ट्रैफिक ग्राउंड लेवल पर भी यहाँ पर मूव करता हुआ आपको नजर आएगा और एलिवेटेड जो ट्रैक्स हैं ऊपर की तरफ जो UVR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। मल्टीपल लेवल पर आप एक तरीके से कहें यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो हो सकता है। सामने की तरफ आप देखें नजफगढ़ पानीपत की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो UVR2 का रास्ता भी यहीं पर इसी भरतल चौक से आपको मिलता है, तो इसीलिए ये जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हालांकि पहले कभी आप यहाँ पर आते तो ये पूरी जगह जो थी एक पूरी अनडेवलप्ड जगह थी जहाँ पर कुछ भी नहीं था और पिछले कुछ समय में ये वन ऑफ द मोस्ट प्राइम जो लोकेशन है वो दिल्ली के अंदर बनकर उभरी है और आज के समय में तो सबसे खूबसूरत जो जगह है वो भी बनकर उभर रही है, क्योंकि इस तरीके का जो माहौल है बहुत ही नाइट के अंदर कामनेस सा, पीसफुल सा और जो कलरफुल सा भी यहाँ पर हमें फील हो रहा है वो आपको कहीं और पर नहीं मिलने वाला है। और नया नवेली जगह है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही प्लान्ड वे में की गई है, तो वो भी एक अलग ही जो फीलिंग है वो यहाँ पर आपको देगी। ट्रैफिक के बीचों बीच में ऐसे अगर आपको पानी की आवाज़ आए और इस तरीके का आपको वॉकवे मिले बिल्कुल खाली, साफ़ सुथरा और क्लीन, नीट एंड क्लीन, नया नया बनाए तो और ज़्यादा सुंदर जो है ये हमें नज़र आ रहा है। और अगर आसपास में इस तरीके की एम्बियंट लाइट्स हो तो सच में आपको जो रात का वक्त है बहुत ही ज़्यादा सुहाना इस तरफ नज़र आता है और धीरे धीरे सर्दी में और ज़्यादा खूबसूरत ये जो जगह है वो होने वाली है। अब हम यहाँ से नीचे उतरने वाले हैं और यहाँ से आगे की तरफ भी जाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर पूरा ये जो कॉरिडोर है एक तरीके से वो तब्दील हो चुका है। वर्ल्ड क्लास जो इंटरनेशनल लेवल का फ्यूचर रेडी जो दिल्ली को बनाया जा रहा है उसका एक ये पार्ट था और अभी हम आगे के पार्ट भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ
यहाँ पर इस तरीके के जो वॉकिंग जो ट्रैक्स हैं वो भी बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल सर्कल के साथ में है, बीच में भी है और बाहर की तरफ भी है। रेलिंग वगैरह भी प्रॉपर्ली यहाँ पर लगाई गई है। सारे काम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव जो लोकेशन है वो दिल्ली के अंदर आज के समय में ये बनकर उभरी है। और अब हम यहाँ से ये जो कॉरिडोर है, क्योंकि यहाँ से भड़तल चौक से लेकर जो दिल्ली की तरफ का पूरा रास्ता है वो पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है और उसमें जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है, एयरपोर्ट की टनल है और ये जो है सारा एक ही कॉरिडोर है और वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से आपको अभी हम ड्राइव करते चलेंगे तो आपको दिखता चला जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा एहसास जो है वो आपको यहाँ पर होगा और हमें भी वो जो फीलिंग है वो यहाँ पर हो रही है। इस तरीके का ये जो रास्ता है वो यहाँ पर चौक बन चुका है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो यहाँ से जो गुड़गांव है या द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव का जो रास्ता है, नए जो सेक्टर्स हैं उस तरफ जा रहा है। बताते हुए चलेंगे हम यहाँ पर सर्कल पर आपको कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है। ऊपर से ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये तो हमने कवर किया ही है। बीच में यहाँ पर डेकोरेशन जो है पूरा जो सर्कल है इस पे किया गया है। एक रास्ता यहाँ से जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो यशोभूमि की तरफ और ऊपर से जो रास्ता जा रहा है वो UER2 की तरफ जा रहा है। लेफ्ट से भी नीचे से भी आप UER2 पे जुड़ सकते हैं, जो कि आगे रोहिणी से होता हुआ नजफगढ़ से होता हुआ जा रहा है, जो अलीपुर है वहाँ तक NH44 पर। यहाँ से एक और रास्ता जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ से आप द्वारका के अंदर के जो सेक्टर्स हैं या जनकपुरी की साइड जो है वो जा सकते हैं। तो एक और रास्ता यहाँ पर आपको मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर तरफ का जो रास्ता है कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है उस पर जा रहा है। ऊपर से चारों तरफ से ये जो फुट ओवर ब्रिज है या स्काई वॉक कह लें वो हर एक जगह को कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ से सीधा अगर हम जाएंगे तो द्वारका सेक्टर 21 की तरफ भी जा सकते हैं और जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इनफैक्ट ऊपर आपको लिखा हुआ नजर भी आ जाएगा, यहाँ पर मेंशन था लेकिन हमारे कैमरे में वो आ नहीं पाया। तो यहाँ से हम जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पर जुड़ जाएंगे। यहाँ से ये जो एलिवेटेड रैंप जो है उस पर जोड़ देगा। यहाँ पर जितना भी हिस्सा आप देख रहे हैं सारा हिस्सा आपको वर्ल्ड क्लास ही नजर आने वाला है। कहीं पर कोई भी कमी जो है वो नजर नहीं आने वाली है और सारा जो ये हिस्सा है ये बहुत ही नया है। इनफैक्ट ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है या भड़तल चौक है ये इसी साल बना है। पूरी तरीके से कंप्लीशन एक तरीके से कहें तो इसी साल हुआ है। और यहाँ पर सड़कों से लेकर स्ट्रीट लाइट से लेके जो क्रैश बैरियर, नॉइज़ बैरियर्स और आगे हम जो टनल के अंदर जाने वाले हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आने वाला है। हमने पहले भी दिखाई है लेकिन क्योंकि हम भड़तल चौक से आपको ये जो पूरा स्ट्रेच है वो दिखा रहे हैं किस तरीके से नज़र आता है, वो आप महसूस कर पाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके का जो नया इंडिया है यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी दूसरी उभरती हुई जो इकोनॉमी है उससे आपको बेहतर ही नजर आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से टनल का जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से हम जो टनल है उसके हिस्से में जा रहे हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा जगमगाता हुआ ही हिस्सा नज़र आने वाला है। सबसे अल्ट्रा मॉडर्न जो टनल है वो हम अब एंट्री कर रहे हैं, जो कि इंडिया की सबसे लंबी अर्बन जो टनल है वो है। लगभग 3.6 किलोमीटर की यहाँ पर ये जो टनल है वो बनाई गई है। यहाँ पर ये जो टनल है आप देख सकते हैं ये भी जगमगाते हुए आपको कलरफुल नज़र आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा शानदार आपका यहाँ पर भी जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है, आसपास का भी जो यहाँ पर डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग आपको लगेगा। इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट ये जो टनल है वो है 8 लेन की इंडिया की पहली अर्बन अल्ट्रा मॉडर्न टनल है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पर यूज़ की गई है। उनमें से जैसे एडवांस सेफ्टी मेजर्स हैं, CCTV सर्वेलेंस है, डेडिकेटेड कंट्रोल रूम है, इमरजेंसी एग्जिट्स हैं और हर 200 मीटर पर यहाँ पर SOS कॉल बॉक्सेज हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है द्वारका, गुरुग्राम, वसंत कुंज से भी फ्यूचर में ये जो टनल है वो करेगी और सीधे आपको NH48 से ये जोड़ देती है। उसके बाद एक और जो टनल है वो बनाई गई है यहाँ पर, जो कि आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की
जो टनल है उस पे ले जाती है। तो इस तरीके का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आज की डेट में पिछले हार्डली आप मान के चले 1 साल में ही ये पूरा जो स्ट्रेच है वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हुआ है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो नया भारत है वो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। टनल के अंदर यहाँ पर हर एक पिलर, हर एक जो आसपास की जो दीवार है उसको इस तरीके से बारीकी से यहाँ पर उस पर काम किया गया है कि आप देखेंगे यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो आकर्षित है वो करने वाली है। डिजिटल डिस्प्लेज भी यहाँ पर अंदर लगाए गए हैं, वेंटिलेशन भी पूरा यहाँ पर रखा गया है ताकि जो टनल है काफ़ी लंबी है तो इसलिए यहाँ पर जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो, उसके लिए जो वेंटिलेशन है वो है, जनरेटर्स वगैरह हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह भी यहाँ पर है और ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से इस टनल में कोई भी पानी जो है वो नहीं जम सकता है, ये यहाँ की गारंटी है। और यहाँ से सामने की तरफ से अब आपको 2 रास्ते नजर आ जाते हैं। टनल के अंदर से ही 2 डिवीजन है, एक रास्ता सीधा यहाँ से गुड़गांव की तरफ जा सकता है, दूसरा यहाँ से जो NH48 है उस पर जाता है और तीसरा यहाँ से लेफ्ट की तरफ में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल T3 की तरफ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रास्ते हैं अंदर ही अंदर आपको मिलते चले जा रहे हैं और रात के वक्त भी आपको जो मॉडर्निटी है पूरी तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगी। अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम जो एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल साथ वाली जो सड़क है उस पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप देखें ये डिज़ाइंस जो है बहुत ही सुंदर एंट्री और एग्जिट पर टनल के किए गए हैं। और यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट में जो दीवार है वो टर्मिनल T3 का जो रनवे है वो है और ये पूरा जो रास्ता है आप देखते चले जाए। भड़तल से अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं जो यशोभूमि है और कहीं पर भी आपको कोई भी कमी जो है यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। बहुत शानदार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो डेवलप है वो किया गया है। नाउ यहाँ पर ये जो अब हम एंट्री कर रहे हैं ये जो है एयरपोर्ट की टनल है जो कि यहाँ पर 4 लेन की बनाई गई है, 2 लेन ईस्ट साइड और यहाँ पर भी आप देखें एंट्री भाई काफ़ी खूबसूरत सी जो कलाकारी है आपको दीवारों पर नज़र आएगी और ये जो है डायरेक्टली हमें एयरपोर्ट रोड जो है वहाँ पर ले जाती है। तो हर तरफ आप देखें जगमगाता हुआ हिंदुस्तान आपको नज़र आता है और हर तरफ आपको जो मॉडर्निटी है और फ्यूचर रेडी जो सिटी है वो नज़र आएगी। यहाँ पर इन टनल्स के ऊपर से भी जो सड़कों का नेटवर्क है वो भी है और नीचे से ये जो टनल्स हैं ये भी है, डेडिकेटेड टनल्स हैं। अगर आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं और अगर आपको NH48 पे जाना है तो ऊपर की तरफ जो NH48 है वो भी है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जाम लगने की संभावना है क्योंकि वो जो है ग्राउंड लेवल पर है और ये जो टनल है ये डेडिकेटेड है, यहाँ पर जाम्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे और सुपर फास्ट कनेक्टिविटी के साथ आप जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ यहाँ पर पहुँच सकते हैं और उसी पर्पस से यहाँ पर ये जो टनल्स हैं वो बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं भड़तल पर इतना ब्यूटीफुल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आया, वहाँ से यहाँ तक आप देखें तो रात का वक्त है और सब कुछ जगमगाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ट्रैफिक आपको मिल नहीं रहा है और सुपर स्मूथ तरीके से आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में आप जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ से ऑलमोस्ट हम उस हिस्से में पहुँचने वाले हैं जहाँ पर ये टनल्स का पूरा हिस्सा जो है वो एंड होता है और जो एयरपोर्ट की रोड है आप उससे कनेक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो सीमलेसली आप कनेक्ट कर चुके हैं एयरपोर्ट की जो रोड है उससे और राइट की तरफ में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यहाँ से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो टनल के अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ से आप जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर जो टैक्सी वे है वो भी बनाया गया था और उसका जो हिस्सा है वो है जो 2 रनवेज को आपस में जोड़ता है। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हम ड्राइव करते जाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा आधुनिक, मॉडर्न और बहुत ही अप टू डेट जो है वो लगने वाला है।
यहाँ पर ये जो सड़कें हैं ये एयरपोर्ट कॉरिडोर की सड़कें, और यहाँ पर पाम ट्रीज वगैरह भी आपको नज़र आएंगे। सामने की तरफ आप देखें तो टर्मिनल 2, 3 कार्गो और सिटी की तरफ का जो रास्ता है वो है। और देख सकते हैं आप रात के वक्त कितनी शानदार यहाँ पर जो दिल्ली है वो नज़र आ रही है। पूरा रास्ता अभी तक लगभग हम मान के चलें तो 9 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव किया होगा, और कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी होगी जो किसी भी लेवल पर आप कम आंक सकते हैं। इस तरीके से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का तब्दील कर दिया गया है। भड़तल चौक जो है वो भी बहुत ही आधुनिक वे में एक गेटवे जो है वो बनकर उभर रहा है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो इस तरीके से जो दिल्ली है या इंडिया आप कह लें बहुत ही तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है, और जो आधुनिक सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगने वाला है। और मेंटेनेंस भी इन जगहों का बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कितनी बार हम यहाँ पर आए हैं लेकिन कभी भी हमें कोई भी चीज़ अपनी जगह से यहाँ पर ना ही ख़राब होती हुई दिखी है, ना ही गलत तरीके से यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें लगी है। तो इस तरीके से ये जो पूरा इलाका है हमने कोशिश की है 12 किलोमीटर आपको दिखाएं। सबसे मेजर जो आज हम दिखाना चाहते थे वो भड़तल चौक में जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है वो, और यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट रोड है ये तो सदाबहार दिल्ली की सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोड है वो है, और वेल कनेक्टेड सब कुछ यहाँ पर आज के समय में हो गया। और जब धीरे धीरे ये पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो एक पूरा लाइन ऑफ जो कॉरिडोर्स हैं वो डेवलप्ड आपको नज़र आने लग गए हैं। क्योंकि पहले पैचेस में ये जो रोड थी वो डेवलप थी, लेकिन उसके बाद जो एयरपोर्ट की टनल आई, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल आई, फिर भड़तल चौक का जो ब्यूटिफिकेशन हुआ, और उसके बाद जो UVR 2 बन गया, उसके बाद जो द्वारका एक्सप्रेसवे का साइड बन गया। तो सब कुछ आपस में अब धीरे धीरे ये जो है कनेक्ट करता चला जा रहा है। और अभी हम आगे की वीडियोस में कभी आपको धोला कुआं से भी यहाँ का पूरा जो कॉरिडोर है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि ये जो पूरे स्ट्रेचेज हैं धीरे धीरे आपस में जुड़ने लग गए हैं, और एक ही तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ आपको लगातार नज़र आने लग जाएगा। और यही हमारी वीडियोस में कोशिश होती है कि किस तरीके से दिल्ली को पूरी तरीके से तब्दील किया जा रहा है। हालांकि स्ट्रेच जो है कुछ एक अभी डेवलप हुए हैं, कुछ एक अभी होने हैं, लेकिन जो काम है वो हर जगह पर चलता चला जा रहा है। और इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली के अंदर यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।